नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 20 से लेके 26 अगस्त तक देख सकते हो। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे कि पूरे एक हफ्ते में आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आप ये बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो यूनिवर्स से एंजल से मैं पूछूंगी, एंजल गाइडेंस से आपका क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 20 से लेके 26 अगस्त तक रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस दिया जा रहा है। सजिटेरियस, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो भी ये मैसेजेस आपके लिए है। फर्स्ट मैसेज बहुत प्यारा सा मैसेज, माय बिलवड दो वी आर अपार्ट फिजिकली स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव एंड रिगर्स। ये कहना चाहते हैं कि आपको ये अपना प्रियतमा जो भी मतलब जेंडर पे मैं नहीं जा रही हूँ, आप जानते हो जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका जो अपोजिट जेंडर होगा वही बोलेंगे ये। तो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो अभी, तो ये कहना चाहते हैं कि फिजिकली हो सकता है कि आप अपार्ट हो, अलग हो, एक दूसरे से मिले नहीं हो, लेकिन उनका कहना है कि आपका जो सोल है वो मिला हुआ है और स्पिरिचुअली आप लोग यूनाइटेड हो। यूनिवर्स की तरफ से आपका सोल मिल चुका है, चाहे आप फिजिकली अलग हो तो इसके लिए ये रिगार्ड धन्यवाद देते हैं यूनिवर्स को और ये भी सोचने पे मजबूर है कि ये जो स्पेस है, जो अलग है, हम जो एक दूसरे से दूर हैं, इसमें यूनिवर्स ने कुछ सोच के ही आप लोगों को ऐसे मिलाया, लेकिन दिल पूरी तरीके से आप लोगों का मिल चुका है। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, नेचर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड आवर लव लाइफ विल बी ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में हमेशा जो है प्यार 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 करते करते भागना नहीं है, रिश्ते में दोस्ती को भी लाइए। अगर आप रिश्ते में दोस्ती को लाते हो तो देखिएगा रिश्ता ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे था वैसा नहीं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को जिस तरीके से मिलते हैं, सब बात बताते हैं, परेशान नहीं होते हैं, रिश्ता उस तरीके का हो जाएगा। रिश्ता एक जो प्यार का रिश्ता है वो अचानक से दोस्ती के रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यार तो है ही है और जो जितना भी आप एक दूसरे से छुपा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को छुपा छुपा के चल रहे थे, तो जब आप दोस्त बन जाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, रिश्ता ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, प्लेफुलनेस, बार बार ये यही कहना चाहते हैं आपसे। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज ग्रेटेस्ट हीलर। ये कहना चाहते हैं कि हंसते रहिए, खुश रहिए। प्यार जो है सबसे अच्छा थेरेपी है हर किसी के लिए, हर चीज के लिए, प्यार के लिए। और अगर आप हंसते रहिए, मजाक करते रहिएगा, दोस्ती में रहिएगा तो कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और ये जो लफ्टर है, हंसी, जो अभी देखा ना आप लोगों ने कि लफ्टर क्लास भी लोग ज्वाइन करते हैं हंसने के लिए, वो एक थेरेपी भी है। तो इससे अच्छा थेरेपी कुछ नहीं होता है। और अगर आप हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो भी परेशानी है ना वो चला जाएगा। ये सच बात है, ये बहुत ही सही बात है। मन को हमेशा खुश रखिए। हमेशा अगर आप ऐसा सोचते रहे मेरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, शिकायतें जितनी कम होगी,
खुशी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि शिकायत करते करते आप थक जाओगे। अगर आप शिकायत करने लगे कि मेरे ये नहीं हुआ, मेरे वो नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हो रहा है, मेरे ये नहीं, लेकिन अगर आप शिकायत करना छोड़ देते हो, जो है खुश रहने की कोशिश करते हो, तो जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिराकल, मैनिफेस्टिंग मिराकल, ये कहना चाहते हैं एक मिराकल को मैनिफेस्ट कीजिए। इट्स सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज अगर आप पाना चाहते हो, फर्स्ट उसका जो नियम है वो है उस चीज को मैनिफेस्ट करना। हमेशा उस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए, ये मुझे मिल चुका है, ये मुझे मिल चुका है, मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। फिर आप देखिएगा वो जो ड्रीम है आपका, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ वो एक दिन सच्चाई में बदल जाएगा। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस चीज को पाना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी आत्मा पर भरोसा कीजिए और देखिएगा कि वो जो भी आपको बोल रहा है वो सही हो रहा है। मन से अगर आप सोचोगे ना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि कुछ असंभव चीज है जो आपकी कैपेसिटी भी नहीं है, वो भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन हाँ उसमें संगति होनी चाहिए। हम जो सोच रहे हैं हमारे सोच में थोड़ा सा संगति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उठपटांग सोचने लगे और सोचेंगे कि ये हो जाएगा, नहीं। सच्चाई होनी चाहिए, उसमें संगति होनी चाहिए। हमारे अपने जो जितना हम ले सकते हैं उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सोच लेंगे, नहीं। तो उन्होंने कहा माय बिलावड, दूसरा उन्होंने कहा फ्रेंडशिप के बारे में आपके पर्सन, तीसरा उन्होंने कहा मैनिफेस्टिंग मिरेकल को मैनिफेस्ट करने के लिए कहा, चौथा उन्होंने रिश्ते में प्लेफुलनेस के बारे में कहा। अब हम देखेंगे सजिटेरियस आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपका फिनेंशियल स्टेटस। जो डेट मैंने बताया उसमें 20 से लेके 26 अगस्त तक आपका फिनेंशियल स्टेटस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फिनेंस का ही कार्ड आया है। फिनेंशियल स्टेटस आपका जब मैं देख रही हूँ, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि आप कुछ निर्णय लेने में परेशान हो सकते हो। किसी के साथ मिलके, खास करके ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलके अगर आप कोई काम करते हो तो आपका काम बनेगा। ऐसा लगता है आपको फिनेंस को लेके कोई निर्णय लेना पड़ेगा, नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस डालने के बारे में सोच सकते हो। तो जो भी आप कीजिएगा किसी के साथ सलाह करके, पार्टनरशिप में, ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर आप उस काम को करते हो तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। फिनेंशियल स्टेटस जो है मेहनत के बल पे, निर्णय के बल पे जो है कुछ बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर आपका निर्णय सही हो। कोई नया काम करने जा रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अगर कुछ कर रहे हो तो आप ऑपोजिट जेंडर के साथ कीजिए। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था। मैंने पहले आपसे कही थी, जिन लोगों ने नहीं सुना या फिर अभी तक उस क्वेश्चन को आपने नहीं सोचा तो डेफिनेटली आप जाके उस क्वेश्चन को सोच के आइए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और वीडियो को पॉज करे, सोचे और आके फिर देखे। देख लेते हैं सजिटेरियस आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। आपके लिए आया है नो का कार्ड। दिस नो इज नॉट नो, ना का कार्ड नहीं है, ये है बैल, ये है
क्या कहूँ मैं, सरेंडर। हो सकता है आप किसी काम को बहुत दिनों से करने के बारे में सोच रहे हो और कर भी रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, नहीं हो रहा है। तो अब आपको उस काम को यूनिवर्स को सरेंडर करना है कि यूनिवर्स, हमने अपने तरफ से जितना कोशिश करना था हमने कर लिया, अब आपको उस काम को कर देना है। तो दिस इज नो। नो मीन्स ऑलवेज नॉट, ये नहीं कि नहीं ना, नो, ये जो नो है, इस कार्ड का जो नो है ये है सरेंडर। तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, फिर जाके आपका वो काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।